Our China is very beautiful and our Chinese is very friendly. पूरा जो किला था ना उसके अंदर का कोई एक हिस्सा था वो उठा के यहाँ पे ले आए हैं। वो बजाता था, ओके ओके ओके। उसके बाद बादशाह म्यूजिशियन को बजाता था। सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आतिफ अली। आतिफ व्लॉग्स पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आप ये बिल्डिंग देख के हैरान तो हो रहे हैं कि आपके भाई को इस बिल्डिंग में किसने घुसने दिया। तो सीधी बात है, अभी तक हमें कन्फर्म नहीं हम घुस भी सकेंगे कि नहीं। ये आज हम जा रहे हैं शांसी म्यूज़ियम में और इसमें कोई हिस्टोरिकल चीज़ें पड़ी हुई हैं। ओवरऑल अगर शांसी की देखें, शांसी प्रोविंस की, तो कहते हैं कोई 3-1000 साल पुरानी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यहाँ पर शायद मैंने ये भी सुना है कि डायनासोर का मुजस्समा भी है, जिसमें ओरिजिनल डायनासोर की जो बोन्स वगैरह होती हैं जो मिली थी वो इम्पोर्ट की गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, दो मसले हैं। एक तो ये यहाँ पे रिजर्वेशन के बगैर जाने देते, आपको सीट रिजर्व करवानी पड़ती है। मेरे पास वो नहीं है। दूसरा वो मांगते हैं कि आपके पास पासपोर्ट हो, और आज आपका भाई पासपोर्ट ही लेकर भूल आया है। यहाँ जब आया तब याद आया है भाई चाइना में है, भाई चाइना में है ना, ये पासपोर्ट लेकर आया है ना, ये स्टूडेंट आईडी लेकर आया है, ना कुछ भी लेके नहीं आया। ये इलीगल बंदा है। मैं यहाँ पे एक हिसाब से इलीगल बंदा हूँ। और आज अभी यही जाके देखते हैं कि भाई आप हमें इंटरव्यू होने देते हो कि नहीं। ये आप पब्लिक अगर देखें ना, पब्लिक तो भाई आ जा रही है फुल टाइम। अभी यहाँ से मुझे नहीं लगता हमारी एंट्री होगी। अभी तो आपके भाई को बड़ी तगदों के बाद बढ़ के सीधा सा बात करते हैं कि इंटरव्यू में उन्होंने हमारे पासपोर्ट नंबर पूछे हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप क्या करने हो क्या नहीं, बस ये पूछा कि आप कहाँ से हो। हमने कहा जी हम फलां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा यहाँ लिख दो। अभी हम इंटर हो गए हैं। तो अभी अगर मैं आपको सीन दिखाता हूँ इसका, ज़रा ये आप देखें ज़रा पब्लिक कितनी ज़्यादा है, और अगर आप इसकी मंजिलें देखें तो प्लान ये हुआ है हमारा कि हम स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर वाली मंजिल से, फिर आते हैं नीचे की तरफ। कनेक्टेड है ना व्लॉग के साथ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत मज़े का और पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, मगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। पहुँच के आपका भाई चौथे फ्लोर के ऊपर, जो इसका सबसे टॉप फ्लोर है। देखें ज़रा, मतलब म्यूज़ियम है, पब्लिक रज के एंजॉय कर रही है यहाँ पे। ये जी को एक पुर्जा है को 1500 साल बिफोर क्राइस्ट, मतलब वो 3500 साल पुराना पुर्जा है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक तो ये है जी राइटिंग ब्रश वाशर। मगर अब्दुल वहाब के विचार इसके बारे में कुछ और है। ये बेसिकली जब ये खाना खाते थे ना, तो पुदीने का उसे क्या बोलते हैं यार, चटनी पुदीने की, रायता पुदीने बेसिकली वो इसमें रखते थे। क्योंकि ब्रश तो बंदा डायरेक्ट नलके के नीचे जाकर साफ कर सकता है, चावलों में डाल के ना फिर वो साफ। हाँ ये भी ठीक। यहाँ पे अगर कुछ और आइटम्स आप लोग देखें तो ये तकरीबन कोई 200 या 300 ईस्वी के, और इस आइटम साइड पे तो यही आइटम पड़े हुए हैं कि ये जो पानी के लिए यूँ समझे लोटा टाइप निज़ाम है सारे। पुराने ज़माने में ना जब म्यूजिक बजाते थे ना तो मटका ये वाला इस्तेमाल होता था। इसके ऊपर बैठ के म्यूजिशियन जो था वो बजाता था। ना ऊपर नहीं बैठा था, इसके अंदर बजाता था, वो बजाता था, मटका बजाता था। ओके। उसके बाद बादशाह म्यूजिशियन को बजाता था। ये हमारा तो भाई यही नज़रिया है यहाँ पे, जो कुछ भी उसको देखने का। ज़िल्ले इलाही क्या हुआ है, क्यों परेशान है? ये मुल्क आलिया के जहेज में आया हुआ बर्तन किसने तोड़ा है, फिर उसको अल्फ लगा के जोड़ा है। हमें वो नॉनसेंस आदमी चाहिए, हम उसके हाथ कटवा के उसी की गैर कानूनी जगह में डाल देंगे। जिले इलाही का हुक्म है। अच्छा, ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। अगर आप ओवरऑल देखें ना, इस यहाँ पे उन्होंने एलेबोरेट किया हुआ इस चीज़ को। वो अगर आप ऊपर देखें, पहले मट्टी जो है ना वो निकाली जा रही है बर्तन वगैरह बनाने के लिए, फिर उसको यहाँ से लेके आया जा रहा है। यहाँ पे मट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको ईंटें पकाने वाला जो भट्टा नहीं होता उस तरह का निज़ाम है। ये देखें जो बर्तन जिसमें पकाए जा रहे हैं ना, ताकि उसको पका के ये फिर उनको पके हुए बर्तन अलग कर दिए गए हैं, और इससे आगे फिर उसको मार्केट तक लेके जाने का जो भी निज़ाम होता था उनका, वो शो किया गया है। हमें तो क्या कोई समझ नहीं क्या कह रही है। अगर आपको समझ आई, समझ नहीं क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये चीज़ें बता रही है। ज़िले इलाही आ की है। ज़िले इलाही मजदूरी पे करता थी, यहाँ टूट गया बेलचा। कोई है कितना 770 BC पुरानी ये चीज़ें हैं भाई, अभी तक पड़ी हुई हैं। बादशाह काम कर रहा था, बेलचा टूट गया, काम खराब। बादशाह मेहनती था। ये अब देखो इनके काम तो ज़िले इलाही का चावल तोलने वाला बम्बू नहीं होता, वो तोड़ दिया। अब ज़िले इलाही को गुस्सा नहीं आएगा तो इनको इनाम दूंगा मैं। बता ये कोई कितना पुराना है, कोई 200-400 साल BC, ये 2500-2600 साल पुरानी चीज़ है। मेरी उस चीज़ की हिफाजत नहीं कर सके। ज़िले इलाही का 5वां-6वां जन्म हो गया।
अब बता क्या करेंगे। ये सिक्योरिटी गार्ड में बैठा गया था इधर, ये चेक कर, सोए पड़े हैं, चेक कर। ये सिक्योरिटी गार्ड वाली बिल्डिंग अपने हाथ से बना के गया था मैं, उस वक्त मैं मजदूरी भी करता था साथ साथ। ज़िले इलाही बहुत मेहनती है। ज़िले इलाही मुझे ये हार चाहिए। ये हार ज़िले इलाही दी 102 ही बूटी था, ठीक है ना। अच्छा आपको एक मज़े की चीज़ दिखा दूँ, शुक्र मैं अपनी साइड पे आप इनका ये देखें, इन्होंने हर चीज़ इस लिहाज से सिक्योर की हुई है। ये ऊपर देख रहे हैं सेंसर और ये अलार्म, यहाँ से कोई भी चीज़ अगर उठाई जाएगी तो ये जो अलार्म होगा ये शोर मचा देगा और फिर सिक्योरिटी आके ज़िले इलाही को पकड़ेगी। ज़िले इलाही फड़ा जाएगा और ज़िले इलाही के सही अच्छी खासी तरकत बन जानी है। तो इन्होंने हर चीज़ के साथ लगाई है। आपने जो बॉलीवुड की फिल्मों में देखा था टाँव टाँव होने लग जाती है अलार्म की, यहाँ पे एक्चुअल में सारा निज़ाम किया हुआ है। म्यूज़ियम के अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत ही प्यारा निज़ाम है। ये दीवार के ऊपर अगर आप देखें, जो भी आपको ये नक्शा निगारी जो भी नज़र आ रही है, ये बेसिकली क्ले से हुई है। जो ये वाला पार्ट सारे इसके ऊपर जो कुछ बना हुआ है ये बेसिकली मट्टी है। और मेरे देखने में ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप म्यूज़ियम में हो तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जो मामूल से थोड़ी हट के हो। तो मुझे ये बड़ी चीज़ अच्छी लगी है। वैसे ये चीज़ आप ज़रा देखें, ये बुद्धिज़्म का जो इनका कह रहे हैं कि जिसके सारे पैरोकार हैं, महात्मा गौतम बुद्ध जिसको ये बुद्धा बोलते हैं, ये उसका एक स्टैचू है, उसके हेड का स्टैचू है। और तकरीबन ये कोई 1700-1800 साल पुराना है, 2100 CE का ये है। और अगर आप इसकी क्राफ्टिंग देखें तो इतने ज़बरदस्त तरीके से हुई पड़ी है ना कि आज के दौर की जैसी चीज़ हो बिल्कुल। भाई इसका नाक बड़ा तीखा बनाया है इन्होंने। आप दुनिया की किसी भी म्यूज़ियम में चले जाएँ, किसी भी अगर डायनेस्टी की हिस्ट्री आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होंगे वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप मुगलिया दौर हुकूमत देखें तो उनके भी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपको लाजमी देखेंगे। और यहाँ पे इनके ड्रम, ये अभी इसको जो हम पंजाबी में वो तुम्बा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जिसको वायलिन आज के दौर में कहा जा सकता है। ये आप समझ लें कि बांसुरी की बड़ी बहन और ये छोटा ड्रम। चाइना का जो ट्रेडिशनल लिबास अगर आप देखें, कहीं भी देख लें, किसी भी पुरानी डायनेस्टी का उठा के देख लें तो वो आपको इसी तरह खुले खुले और बड़े लिबास नज़र आएंगे। बंदा बेशक उसके अंदर छोटा ही होता था। आतिफ किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? भाई साहब को 2 किलो चीनी का ऑर्डर दिया, वो अभी तक तोल के नहीं दी उसने। उस्ताद जी क्या मसला है, चीनी नहीं दे रहे आप? कोई इशू है? कोई इशू है? वो खुद चीनी है इसलिए वो खुद चीनी नहीं दे रहा। तो ये मैं आपको बता दूं, ये मुजस्मे पड़े हुए हैं जो इस चीज़ को शो कर रहे हैं। जो पुराने ज़माने की इनकी ट्रेड होती थी ना, उसको अगर वो आप तकड़ी देखें तो मैं अभी इनसे पूछा कुछ चाइनीज़ से कि ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये ट्रेड को शो कर रहे हैं। यहाँ पे आकर लोग जो चीज़ें थी उनका वज़न वगैरह करवाने के लिए आते थे। किसी भी डायनेस्टी की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी उसकी पहचान जो होती थी, जिसके बगैर आप यूँ समझ लें किसी भी डायनेस्टी का तस्वर नहीं किया जा सकता था, वो थी उसकी स्टैम्प्स। एक उसके सिक्के, दूसरी उसकी स्टैम्प। तो ये तकरीबन कोई 500 साल पुरानी जो इनकी डायनेस्टी थी उसकी स्टैम्प्स वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई है डिफरेंट। यहाँ पे हमें एक चाइनीज़ फीमेल मिली है जिनकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है और वो आप लोगों के लिए कुछ पैगाम देना चाहती हैं। हेलो। So, what is your message to the world about China? Our China is very beautiful and our Chinese is very friendly. Hope you come to our country to enjoy the scene and the food. Thank you. Thank you so much. Thank you for your time. म्यूज़ियम के इस हिस्से में इन्होंने बिल्कुल स्टोन एज का इंसान दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देखें बिल्कुल शिकार किया हुआ है। और पहले इन जगह पहले आप वो देखें, डिफरेंट पिक्चर्स में इन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह लोग रहते थे गारों के अंदर और सारा निज़ाम। फिर इन्होंने मुजस्मा बना के ये चीज़ शो की हुई है। शिकार भी हो गया, मिल के बैठ भी गए, आग जलाई हुई है और उसके ऊपर जो कुछ शिकार किया उसको पका के खा रहे हैं। तो स्टोन एज बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने दिखाई हुई है। बल्कि ये देखें इन्होंने सारा एक पहाड़ का वो निज़ाम भी किया है कि गार में बैठ के ये सारा काम कर रहे हैं। सफाई का ख्याल नहीं रखते यार ये लोग, है ना। इस पत्थर के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि जो ये पत्थर है ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है तकरीबन 4000 साल BC का, यानी कि आज से कोई 6000 साल पहले ये जो पत्थर था एज ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता था। बड़ी हैरान कौन सी चीज़ है ये बात। ये बहुत ही ज़बरदस्त सेक्शन है, मैं आपको मज़े की चीज़ें दिखाता हूँ। आप जितने भी यहाँ पे पत्थर और ये चीज़ें देख रहे हैं ना, और ये आप ओरेकल बोन देखें किसी जानवर की, जानवर का नाम नहीं लिखा हुआ है। तकरीबन 6000 साल पुरानी चीज़ें यहाँ पे जो कुछ ही पड़ा हुआ है। ये है वो जगह जहाँ से ये चीज़ें अनर्थ की गई हैं। और अगर आप ये देखें जिस तरह पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है,
तो ये वाला अभी तक उनका आप यूँ समझ लें कि पूरे का पूरा गांव अभी तक सही सलामत कंडीशन में बचा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग एक छोटे से पीस के गिर गिर क्यों इकट्ठे हुए पड़े हैं, वो मैं आपको इसके रीज़न बताता हूँ। ये आप पहले देख लें कि ये ना एक बर्ड शेप कोई है, आप जैसे कह लें इसमें ना शराब जिस तरह होती है वो पी जाती थी। बर्ड शेप्ड वेसल है जिसके अंदर वाइन पी जाती थी। ये लोग वाइन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उस चीज़ को देखने के लिए सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे इकट्ठे हैं, इतने किसी भी पॉइंट पे इकट्ठे नहीं जितने इस पॉइंट पे इकट्ठे हो गए हैं। ये देखें, ये उसी जो भी अभी आपको मैंने दिखाया है उसी को यहाँ पे इलेबोरेट किया गया सही तरह कि यहाँ इस तरह ओपन होता है, ये इसके पार्ट्स हैं, इस तरह इसके अंदर शराब वगैरह डाली जाती थी। ये बच्चे इसको उंगलियाँ दे तो रहा है बार बार, अब देखें हमें कहाँ तक ले जाता है। ये देखें ज़िले इलाही, ये क्या हो रहा है? और कुछ भी नहीं रहा, यहाँ देख लो। ये बंदा था थोड़ा ज़िले इलाही के आगे औखा हो रहा था, ये देखो ये मैं ही खड़ा हूँ। मैंने दुकान ने हुक्म दिया, माफ़ी मांगी इसने मुझसे, पर ज़िले इलाही का दिमाग घुमा हुआ था। उसने ना कप्पस बाचा की करता है तो सुना तो भी दिया। ये देखो लाश लेके जा रहे हैं इसके ऊपर, कप्पस बा। कोई भी डायनेस्टी जो पहले गुजरी हो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो जंग किए बगैर बनी हो या उसे जंग किए बगैर ख़त्म किया गया हो। इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पोर्ट्रेट किया गया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ये देखें ज़रा, पहले तो आप लोग पिक्चर्स देखें कि जंग की किन हालात को यहाँ पे दिखाया गया है कि दो फौजों के दरमियान जंग हो रही है, एक उस तरफ खड़ी है एक उस तरफ खड़ी हुई है। अब आप इन लोगों को देखें ज़रा, ये कितने ज़बरदस्त तरीके से इनको शो किया गया, ऐसे रहता है जैसे ये ओरिजिनल असल वाले इंसान हैं। ये देखें, एक ये मोया पड़ा है, ये मैं फुल पिक्चर आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें, बाकी ये बंदा वही अभी जिसका ज़िले इलाही ने मरने का हुक्म दिया था। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप ये देखें, ये सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, अभी आपका भाई भी लाइन में लगेगा। क्यों? जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये एक किसी पुराने किले का उसका ओरिजिनल पोर्शन उठा के यहाँ रखा हुआ है। अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ अंदर से कैसा नजर आता है। ये आप देखें ज़रा, पूरा जो किला था ना उसके अंदर का कोई एक हिस्सा था वो उठा के यहाँ पे ले आए हैं और उसी के अंदर ये जो नक्शे निकाल हुए पड़े हैं, आपको ये ओरिजिनल उसी दौर के मिल रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ये किस दौर का है, अब बस ये छोटा सा एक हिस्सा है। इन्फॉर्मेशन है बाहर लिखी हुई है, वो चाइनीज़ में लिखी हुई है। ठीक है, और ये जो हमें सन देखा है ना तकरीबन कोई 1100-1200 ईस्वी के करीब के हैं। सो आप यूँ समझ लें कि 800-900 साल पुराना ये घर या किला जो भी था वो उठाया है इन्होंने, यहाँ पे ला कर रख दिया है और फिर इसके ऊपर जो भी दीवार वगैरह है वो की गई है। और ये हर चीज़ ओरिजिनल कंडीशन में, ये ओरिजिनल कंडीशन में है। ये झांक रहा है बाहर कोई आया भाई, पाकिस्तान से हैं भाई। ये था जी आज का हमारा टोटल व्लॉग। पूरा हमने म्यूज़ियम घूम लिया है, हमें तो खैर बहुत मज़ा आया है। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हिस्ट्री से रिलेटेड था, शायद कुछ लोगों को पसंद ना आया हो। मिलते हैं एक अच्छे से खूबसूरत व्लॉग के साथ, तब तक भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।